हेलो बच्चों, मेरा नाम है पुलकेश शर्मा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अतुल्य एडुकेयर में। तो आज बच्चों हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.2 करने वाले हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इवेल्युएट द फॉलोइंग। तो यहाँ पे दिया है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले सबकी सेपरेट वैल्यू लिख लेते हैं। साइन 60 डिग्री क्या होता है, साइन 60 डिग्री इज √3/2 और कॉस 30 डिग्री भी क्या होता है, √3/2। वेयर एज साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2 और कॉस 60 डिग्री भी क्या होता है, 1/2। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है साइन 60 डिग्री मतलब √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री विच इज √3/2 प्लस sin 30 degree which is 1/2 into cos 60 degree which is 1/2. तो इधर √3 into √3 will become 3, तो 3/2 into 2 will become 4 plus 1/4 equal to 4/4 which is equal to 1। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया जाए। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ पे सबसे पहले सबका वैल्यू लिख लेते हैं सेपरेटली। तो यहाँ पे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 एंड साइन 60 डिग्री इज ऑल्सो इक्वल टू √3/2। तो यहाँ पे 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री मतलब 2 tan 45 डिग्री होता है 1, tan स्क्वायर हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस cot 30 डिग्री होता है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री विच इज √3/2 और साइन स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका मतलब होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्लस √3/2 का होल स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। ये बचा क्या इधर 2 इंटू 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। क्वेश्चन 3 दिया हुआ है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले सबका वैल्यू लिख लेते हैं। तो यहाँ पे cos 45 डिग्री विल बिकम 1/√2, sec 30 डिग्री विल बिकम 2/√3, फिर cosec 30 डिग्री विल बिकम 2। तो यहाँ पे cos 45 डिग्री विल बिकम 1/√2 is upon cos 30 degree will become 2/√3 plus 2। ओके, तो यहाँ पे 1/√2 होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2√3/√3। ठीक है, तो यहाँ पे 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 2√3। अब अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा इधर √3/2√2। यहाँ पे पहले √2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, √2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, फिर √2 मल्टीप्लाई होगा 2√3 के साथ। तो 2 इंटू √2 विल बिकम 2√2 और 2√3 इंटू √2 विल बिकम 2√6। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि √3/2√2 प्लस 2√6 इंटू 2√2 माइनस 2√6 अपॉन 2√2 माइनस 2√6। ठीक है, तो यहाँ पे 2√6 माइनस 2√18 अपॉन पहले इधर √3 को मल्टीप्लाई किया 2√2 के साथ दैट विल बिकम 2√6। यहाँ पे फिर √3 को मल्टीप्लाई किया 2√6 के साथ दैट विल बिकम 2√18। अब यहाँ पे अगर नीचे देखोगे तो यहाँ पे क्या दिया है 2√2 प्लस 2√6 एंड 2√2 माइनस 2√6। तो यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में दिया है सो दैट विल बिकम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब
यहाँ पे सबसे पहले रब कर देता हूँ सबको, ओके, फिर उसके हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे टू रूट सिक्स माइनस टू रूट 18 अपॉन, यहाँ पे नीचे देख सकते हो क्या है, द टू रूट टू का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे टू का स्क्वायर विल बिकम 4 एंड रूट टू का होल स्क्वायर विल बिकम 2, तो यहाँ पे 4 इंटू टू विल बिकम 8 माइनस यहाँ पे टू रूट सिक्स का होल स्क्वायर, तो टू का स्क्वायर विल बिकम 4 एंड रूट सिक्स का होल स्क्वायर विल बिकम 6, तो 4 इंटू सिक्स विल बिकम 24, तो यहाँ पे टू रूट सिक्स माइनस टू रूट 18 अपॉन यहाँ पे 8 इंटू 8 माइनस 24 विल बिकम माइनस 16, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा माइनस 16। अब ऊपर आप देख सकते हो कि दोनों तरफ 2 कॉमन है, तो 2 को कॉमन ले लो, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉमन अंदर रूट 6 माइनस रूट 18 अपॉन माइनस 16, तो यहाँ पे 2 वन जा और 2 8 जा 16, तो क्या आया इधर रूट 6 माइनस रूट 18 अपॉन माइनस 8, ठीक है। अब अगर मैं इधर माइनस से इधर माइनस हटाने के लिए क्या करूंगा, पूरे इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा इधर, इधर आ जाएगा माइनस रूट 6 प्लस रूट 18 अपॉन 8, तो अगर इसको सही से लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, एक मिनट इसको रब कर देता हूँ नीचे, तो यहाँ पे आएगा रूट 18 माइनस रूट 6 अपॉन 8, ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको अगर और सिंप्लीफाई करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है, कैसे मैं बताता हूँ। अगर रूट 18 दिया हुआ है, 18 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 9 इंटू टू लिख सकते हैं माइनस रूट 6 अपॉन 8, अब 9 स्क्वायर रूट के अंदर है, बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, सो 3 रूट 2 माइनस रूट 6 अपॉन 8, दिस विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है, समझ में आया ना कैसे करते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, साइन 30 डिग्री, इसको लिख लेते हैं एक बार, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ पे sin 30 degree will become 1 upon 2, tan 45 degree will become plus 1 minus cos 60 degree will become 2 upon root 3, नीचे sec 30 degree will become 2 upon root 3, cos 60 degree will become plus 1 upon 2 and cot 45 degree will become plus 1, ठीक है। अब यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग एलसीएम लेंगे ऊपर नीचे, तो ऊपर का आप देख सकते हो एलसीएम डिनोमिनेटर में क्या क्या है 2 और रूट 3 है, तो ऊपर आ जाएगा 2 रूट 3 एज ए डिनोमिनेटर, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 रूट 3, तो यहाँ पे 2 है मगर रूट 3 नहीं है, तो दोनों ऊपर नीचे हम लोग रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे रूट 3 इंटू रूट 3, तो ऊपर क्या आएगा रूट 3 प्लस यहाँ पे 2 रूट 3 नहीं है, तो इधर 2 रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी हम लोग 2 रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे पूरा इसमें आएगा ना, रुको अच्छे से लिखता हूँ, तो यहाँ पे
√3 प्लस 2√3 माइनस, अगर आखिरी में देखोगे तो यहाँ पे √3 दिया हुआ है, तो नीचे क्या है डिनोमिनेटर में 2√3 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 2 विल बिकम 4, तो इधर -4। ठीक है, अब अगर आप नीचे देखते हो तो यहाँ पे भी 2 और √3 है, तो यहाँ पे भी आएगा 2√3, तो यहाँ पे भी √3 है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई होगा ऊपर नीचे, तो 2 × 2 विल बिकम 4 प्लस, अगर आप नेक्स्ट वाले देखोगे तो इसमें 2 है बस, तो इधर √3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई होगा, सो दैट विल बिकम √3, और आखिरी में दिया है 1, तो इधर 2√3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर भी 2√3 से मल्टीप्लाई होगा, तो दैट विल बिकम प्लस 2√3। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड दिया हुआ है, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे रेसिप्रोकल हो जाएगा, यहाँ पे ये डिवीजन में दिया है ना, तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इसका जो डिनोमिनेटर है दैट विल बिकम न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर विल बिकम डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे क्या होगा देखो, √3 प्लस 2√3 -4 अपॉन 2√3 इंटू 2√3 अपॉन 4 प्लस √3 प्लस 2√3। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस 2√3 प्लस √3 हो गया, तो क्या बचा इधर √3 प्लस 2√3 -4 अपॉन √3 प्लस 2√3 प्लस 4। ठीक है, अब इसके आगे हमें करना है सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे √3 प्लस 2√3 विल बिकम 3√3, तो 3√3 -4 अपॉन यहाँ पे 2√3 प्लस √3 विल बिकम 3√3, तो 3√3 प्लस 4। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे आगे, पहले सबको रब कर लेते हैं यहाँ पे, एक मिनट रब कर देता हूं मैं। क्या है हमें यहाँ पे 3√3 -4 अपॉन 3√3 प्लस 4 यह है, अब इंटू 3√3 -4 अपॉन 3√3 -4, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ऊपर न्यूमरेटर की तरफ, तो यहाँ पे 3√3 -4, इधर 3√3 -4, इसका मतलब ये किस फॉर्म में दिया हो आपका a - b इंटू a - b, सो a - b इंटू a - b विल बिकम a - b द होल स्क्वायर, तो इधर 3√3 -4 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे 3√3 प्लस 4 और 3√3 -4। okay, so that will become how much, that will become यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में, तो that will become a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब ऊपर वाला आप देखोगे तो a माइनस बी द होल स्क्वायर है, सो दैट विल बिकम a स्क्वायर, इधर 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a विच इज 3√3 इंटू b प्लस b स्क्वायर। ओके, नीचे अगर आप देखोगे तो 3√3 का होल स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 और √3 का होल स्क्वायर हो गया 3, तो 9 3 जा 27 माइनस 4 का स्क्वायर हो गया 16। ठीक है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 इंटू √3 का स्क्वायर हो गया 3, तो 9 3 जा 27 माइनस यहाँ पे 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, so 24√3 प्लस 16 अपॉन यहाँ पे 27 माइनस 16 विल बिकम 9, 9 नहीं 10 11 सॉरी, नीचे 11 आएगा, ऊपर देखो आप 27 प्लस 16 विल बिकम 43 माइनस 24√3 अपॉन 11, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, समझ में आ गया, तो इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 होता है समाप्त। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप लोग के लिए होमवर्क, ठीक है। ऐसे मैं 2 टाइप के कर चुका हूँ, ये आखिरी वाला आपके लिए होमवर्क एक। आप कोशिश करके देखो, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप मेरे को बता देना नीचे कमेंट में, मैं आपको इसके रिलेटेड पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन से रिलेटेड एक अलग वीडियो बना के दे दूंगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है और हमारे आंसर्स को बताना है कि यहाँ पे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हैं उसमें से कौन सा सही आंसर है ये बताना है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। ओके, तो tan 30 होता है आपका 1/√3। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 1/√3 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 2/√3 होल डिवाइडेड बाय 1/1 प्लस 1/3। तो यहाँ पे 2/√3 अपॉन इधर 3, नीचे एलसीएम में 3 आएगा तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 3 + 1, ठीक है। अब यहाँ पे 2/√3 डिवाइडेड बाय 4/3। तो यहाँ पे 2/√3 इंटू 3/4, तो 2 1 जा 2 2 जा 4। तो यहाँ पे क्या है 3/2√3, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई। ओके, तो यहाँ पे 2√3 सो दैट विल बी 2 3 जा 6, तो 6√3 अपॉन 2√3 इंटू 2√3, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, so that will become 12। तो इधर 6 1 जा 6 2 जा, so that will become √3/2, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है √3/2। अब √3/2 क्या होता है यहाँ पे, यहाँ पे √3/2 होता है sin 60 डिग्री, ठीक है। सो आंसर इज ए, ठीक है। समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें यहाँ पे क्या दिया है, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस tan 45 होता है 1, तो 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, इधर 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर विल बिकम 0 अपॉन 1 प्लस 1 विल बिकम 2, तो आंसर विल बी 0। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्या दिया हुआ आपको, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। तो हमें बेसिकली बताना है कि sin की ऐसी कौन सी वैल्यू डालूं इनमें से कि जिसके कारण sin 2a विल बिकम 2 sin a। अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले पीछे शुरुआत करते हैं, ठीक है। अगर 60 डिग्री डालूंगा तो यहाँ पे 2 इंटू 60 क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या रहेगा सिर्फ 60 रहेगा, ठीक है। तो वैल्यू पूरा चेंज हो जाएगा। फिर अगर मैं 45 डालूंगा तो इधर 2 इंटू 45 विल बिकम 90, और यहाँ पे सिर्फ 45 डिग्री होगा तो इसका भी वैल्यू चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद 30 डिग्री डालूंगा तो इधर 2 इंटू 30 विल बिकम 60, और इधर 2 इंटू साइन 30 डिग्री, तो यहाँ पे भी वैल्यू चेंज हो जाएगा। बचा क्या है इधर 0। अगर इधर 2 इंटू 0 डालूंगा तो 0 आएगा, और इधर 2 इंटू साइन 0 करूंगा तो तभी भी 0 आएगा। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्योंकि साइन 0 डालने से 0 ही आता है, कोई वैल्यू चेंज ही नहीं होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ पे 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर।
तो यहाँ पे 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 अपॉन, यहाँ पे √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 3, ठीक है। अब अगर नीचे हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2/√3 अपॉन नीचे 3 लेंगे तो यहाँ पे 3 माइनस 1 हो जाएगा, सो दैट विल बी 2/√3 अपॉन 2/3। तो यहाँ पे 2/√3 इंटू 3/2, 2 कैंसिल, क्या बचा इधर 3/√3। अब इंटू √3 कर देंगे, इंटू √3, सो दैट विल बी 3√3/3, 3 कैंसिल, क्या बचा इधर √3, ठीक है। और √3 किसका वैल्यू है यहाँ पे, tan 60 डिग्री का। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, इफ 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 एंड a प्लस बी लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री एंड a इज ग्रेटर देन b, फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। तो यहाँ पे हमें a और b का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब दिया हुआ क्या है यहाँ पे, सबसे पहले कि 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3। तो अगर 10 को हम लोग इस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा। सो a प्लस बी इज इक्वल टू tan इनवर्स √3। तो tan इनवर्स √3 विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। सो a प्लस बी विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये आपका हो गया इक्वेशन 1। सिमिलरली अगर हम लोग लिखेंगे tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, तो tan इससे जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा। तो इधर a माइनस बी इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3। सो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 2। अब यहाँ पे आपको दो इक्वेशन मिल गए। अब यहाँ पे हम लोग a और b की वैल्यू निकालते हैं। तो क्या करेंगे, इधर जो इक्वेशन 1 है उसको हम लोग a की वैल्यू में ले आएंगे इन टर्म्स ऑफ b। तो प्लस b इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो a विल बी 60 माइनस b। अब इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में a की जगह। तो यहाँ पे क्या होगा, 60 माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ पे 60 माइनस 2b इज इक्वल टू 30 डिग्री। प्लस 30 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 2b इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। सो दैट विल बी 60 माइनस 30 इज इक्वल टू 2b। सो 30 विल बी इक्वल टू 2b। सो b इक्वल टू 30/2, दैट इज इक्वल टू 15 डिग्री, ठीक है। अब b मिल गया हमें 15 डिग्री, तो इसको इधर सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यहाँ पे a विल बी इक्वल टू 60 माइनस 15 विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो a इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो आपको a और b की वैल्यू पता चल गई ना। चलो अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बताना कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया है, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, लेट a इक्वल टू 60 डिग्री और b ले लेते हैं हम लोग 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे साइन a प्लस बी विल बी इक्वल टू साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, दैट विल बी साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। और अगर हम लोग साइन a प्लस बी देखें, साइन a प्लस साइन बी, तो यहाँ पे साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, तो साइन 60 हो जाएगा √3/2 प्लस 1/2, सो दैट विल बी 2 √3 प्लस 1। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि साइन a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू साइन a प्लस साइन b, सो दिस इज फॉल्स। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो यहाँ पे बोला है कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो साइन थीटा की भी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, वो पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मिनट रब कर देता हूँ पहले। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन का है, ठीक है ये। तो अगर यहाँ पे सबसे पहले साइन थीटा में हम लोग एक काम करते हैं, थीटा की वैल्यू लेते हैं सबसे पहले 0, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे अगर साइन 0 होगा तो क्या होगा, साइन 0 विल बी इक्वल टू 0, साइन 30 डिग्री विल बी इक्वल टू 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5। ओके, फिर उसके बाद साइन 45 डिग्री विल बी इक्वल टू 1/√2। फिर उसके साइन 60 डिग्री विल बी इक्वल टू √3/2 विच इज इक्वल टू 0.87। और यहाँ पे साइन 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हो क्लियरली कि पहले 0, फिर 0.5, फिर 1/√2, फिर √3/2 विच इज 0.87, फिर साइन 90 डिग्री विच इज 1। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे साइन थीटा भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो द आंसर इज ट्रू। ठीक है, अब थर्ड वाला क्या दिया, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो यहाँ पे पूछा है कि अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में हो रही थी, तो यहाँ पे इस बार क्या कॉस थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, तो यहाँ पे हमें वही देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस थीटा निकालना है, तो कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, फिर कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू 1, cos 30 degree is √3/2 which is equal to 0.87। फिर से cos 45 डिग्री which is equal to 1/√2। फिर से cos 60 डिग्री which is equal to 1/2 which is equal to 0.5। फिर cos 90 डिग्री is equal to 0। तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे यहाँ पे थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी वैसे वैसे यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, 1 से शुरुआत किया और आखिरी में 90 में आके 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या बोला था इसमें, क्वेश्चन क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। नहीं, इधर क्या हो रहा है, इधर एज थीटा इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीजेस। तो यहाँ पे इंक्रीजेस लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। ठीक है, अगर डिक्रीजेस लिखा रहता तो करेक्ट स्टेटमेंट होता। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इसको रब कर दिया, हाँ। अब देखो क्या दिया हुआ इधर, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा। ये तो आपको पता ही है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अगर थीटा की दो वैल्यू ले लें जैसे 30 और 60 ले लें, तो यहाँ पे साइन, चल साइन 0 डिग्री ले लेते हैं, थीटा 0 डिग्री ले लेते हैं, साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0 होता है, मगर कॉस 0 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए ये इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा फॉल्स। ओके, अब आता है आखिरी, क्या दिया क्वेश्चन, कॉट थीटा इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री, सॉरी cot A is not defined for A equal to 0 डिग्री। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर A equal to 0 डिग्री लेते हैं तो क्या cot A डिफाइंड नहीं होता है, तो वो हमें देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे cot A क्या होता है, cos A अपॉन sin A। तो यहाँ पे cos 0 डिग्री अपॉन sin 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री हो गया 1, साइन डिग्री 0 हो गया 0, तो 1/0 मतलब क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। और क्वेश्चन में क्या पूछा था कि अगर a इक्वल टू 0 डिग्री है तो क्या कॉट है नॉट डिफाइंड है, तो हाँ कॉट है नॉट डिफाइंड है, तो इसका आंसर हो गया ट्रू। ठीक है, तो इसके साथ आपका एक्सरसाइज 8.2 का होता है सब क्वेश्चन समाप्त। अगर आपको
ये चैप्टर से रिलेटेड कुछ डाउट है तो नीचे यूट्यूब कमेंट में लिख सकते हो, या हमारे टेलीग्राम में एक चैनल है, एक ग्रुप है जिसका नाम है अतुल्य एडुकेयर, उसको जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, मैं ज्वाइन करने के लिए आपको इंसिस्ट करूंगा, क्यों? क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ उन सबके नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। प्लस मैं चाहता हूँ कि हम लोग की एक अच्छी सी कम्युनिटी बिल्ड हो जहाँ पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। ठीक है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है पढ़ाई से रिलेटेड तो वो भी हम लोग बातचीत कर पाए। ओके, तो आज का वीडियो करते हैं यहीं समाप्त। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को करो लाइक, शेयर और बेल आइकन दबाओ फॉर न्यू नोटिफिकेशंस, और चैनल को करो सब्सक्राइब। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।